मोदी जी ने जापान में थे उन दिनों, और ये भी सहयोग है कि जब भी जापान जाते हैं तो कुछ न कुछ करके आते हैं। पहले नोटबंदी की थी, अब फिर से 2000 का नोट गायब कर दिया। तो ये वहां से उन्होंने ताली बजा के कहा था कि आज से अभी से 4 घंटे बाद 1000 और 500 के नोट कागज के टुकड़े हो जाएंगे। मुस्कुराते हुए कहा। अब उन्होंने ये भी कहा था कि 4 उसके फायदे गिनाए। पहला फायदा, भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा। दूसरा, काला धन आ जाएगा। तीसरा, आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। चौथा, नकली नोट समाप्त हो जाएगा। ये 4 फायदे उन्होंने गिनाए। अब हम समझ नहीं पाए थे उस समय कि 2000 नोट के लाने का मकसद क्या था। उससे तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा। पहले तो बड़ा सूटकेस लगता था, छोटे सूटकेस में आ जाएगा। 500 का नोट, क्या दिक्कत थी उसमें? पहले भी था, अब भी है। और गुजरात के सहकारी बैंक के पास आए यतीन ओझा, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक, उन्होंने विधिवत पत्र लिखा नरेंद्र मोदी जी को कि अमित शाह जी के कुछ निकट के लोग 1 करोड़ पुराने नोट के बदले 67.5 लाख नए नोट दे रहे हैं। उसका जवाब तक नरेंद्र मोदी जी ने नहीं दिया, यानी कि उनकी सहमति नहीं। फिर एक चित्र सामने आया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में 2000 रुपए के गड्डी के पूरा कमरा भरा हुआ है। उसका भी कोई उत्तर नहीं मिला। पूरे तरीके से मेरा यह आरोप है, और मैं इस बात को खुलेआम कह चुका हूं, अमित शाह जी आपको जवाब देना चाहिए। यतीन ओझा ने आपके लोगों पर जो आरोप लगाया है उसका आप उत्तर क्यों नहीं देते? और उससे कहा था, उस समय कहा था भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा। अब 4 साल बाद वही नोट समाप्त कर दिए। अब आर्गुमेंट क्या दे रहे हैं कि नहीं, 2000 का नोट होने से भ्रष्टाचार में सहूलियत होता था, उसको कम करने के लिए हम ये खत्म कर रहे हैं। जिद भी मेरी, फुट भी मेरी, अल्टीमेट बात की। ये मोदी जी का काम करने का तरीका है। साथियों, अब हम मध्य प्रदेश में आते हैं। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार 2003 में आई। तब से लेकर आज तक कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जिसमें भ्रष्टाचार के प्रकरण सामने न आए। शुरुआत हुई डंपर कांड, उसके बाद नौकरी की सरकारी शासकीय नौकरी की भर्ती व्यापक, नए नियम और कानून बनाए गए भर्ती के लिए, और ऑनलाइन परीक्षा चालू की। और ऑनलाइन में गड़बड़ी कैसी हुई आपको मालूम है। परीक्षा लेने के लिए भी कंपनी जो चुनी गई, अधिकांश जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी उनको चुना गया। ये सब रिकॉर्ड पर है, मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा जो बिना रिकॉर्ड किया। पोषण आहार पर भ्रष्टाचार हो गया। ये सीएजी की रिपोर्ट, अकाउंटेंट जनरल की रिपोर्ट है। बच्चों के यूनिफॉर्म में घपला हो गया, पीडीएस में घपला हो गया। अब 90 करोड़ रुपए कमाए इन्होंने, और उसमें पोषण आहार में 110 करोड़ कमाए। अब ये बताइए, इसी के साथ साथ ई टेंडरिंग में तो हजारों करोड़ रुपए कमाए। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो दीपक जोशी जी ने, कैलाश जोशी जी हमारे, मैं कहता हूं कि मैंने कोई इतना ईमानदार राजनीतिक नेता नहीं, सरल, सज्जन और साफ व्यक्ति थे। उनके घर में गया, 3 कमरों का घर,
और दीपक जी ने मेरे से मिलने आए थे 91 में, ये दुखी थे। ये उस समय राजनीतिक अपने छात्र जीवन में भारतीय युवा मोर्चा के एबीवीपी के अध्यक्ष थे, भारतीय युवा मोर्चा के रहे। तब शिवराज सिंह चौहान इनका वर्कर हुआ करता था, करते थे, माफ करेगा, थोड़ा सम्मान देना चाहिए मुख्यमंत्री को। तो शिवराज चौहान जी के घर से कुछ नहीं आता था, सब इनके यहीं से जाता था, कपड़े और भोजन की व्यवस्था जी करते थे। ये परिवार तो 3 कमरों में रह रहा है देवास में, और माननीय शिवराज सिंह जी ने ऑफिशियल अपना जब फॉर्म भरा 2018 में, तो 9.5 करोड़ की संपत्ति बताई है। भ्रष्टाचार कई जगह प्रमाणित हो चुका है। और यही नहीं है, सबसे बड़ा भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और बजरंग दल का सबसे बड़ा आरोप यह है कि आईएसआई पाकिस्तानी एजेंसी पर जासूसी करते लोग कौन पकड़े गए? बजरंग दल का नेता बलराम सिंह सतना का, ध्रुव सक्सेना भोपाल का, ये लोग पकड़े गए। और इन पर मेरा आरोप है शिवराज सिंह चौहान पर कि आपने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम क्यों नहीं लगाया लोगों पर? हाई कोर्ट से जमानत क्यों से होने दी आपने? आज तक आपने अपील क्यों नहीं की?